श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री घोषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज का प्रवचन, नैतिकता पूर्वक उपार्जन करो। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग। स्थूल इंद्रियों से ऊपर शिव नेत्र तीसरे तिल में ठहरिए तो आपको ज्योतिर्मय शिव के दर्शन होंगे। जैसा कि योग शिखोपनिषद में लिखा है, विंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहं शिवाल्यंग प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम। विंदुनाद महालिंग है और शिव शक्ति का घर है। इस शरीर को शिवालय कहते हैं। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, मुक्ति मिलती है। यदि कहो कि नाद क्या है, तो जहाँ बिंदु है वहाँ नाद है। ध्यान बिंदु उपनिषद में लिखा है, बीजाक्षरम परम बिंदु नादं तस्योपरि स्थितम स शब्दम चाक्षरे क्षीणे निशब्दम परम पदम। ध्यान बिंदु उपनिषद। आप अपने को एक जगह केंद्र पर स्थिर कीजिए। पूर्ण सिमटाव होगा तो नाद खुल पड़ेगा। वहाँ ज्योतिर्मय बिंदु देखिएगा और ज्योतिर्मय नाद सुनिएगा। यदि कहिए कि नाद तो नाद ही है, फिर ज्योतिर्मय नाद कैसा? तो उत्तर है कि अंधकार का शब्द काला और ज्योति के शब्द को पकड़ने पर श्वेत शब्द मिलता है। उसी ज्योतिर्मय शब्द के विषय में संत बुल्ला साहब ने कहा है, बैठी अंदर देखो कंदर जहाँ जिय को वास, जलटी प्राण अपान मेटो शेत सबद निवास। इस पर सूरज चलती है, पैर नहीं चलता। संत कबीर साहब के वचन में है, बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। पहले मन के साथ चेतन चलेगा, फिर मन छूटकर चेतन रहेगा, तब परमात्म दर्शन होगा। इसके लिए घर में बैठकर साधना कीजिए। ऐसा नहीं कि किसी खास स्थान में दर्शन होगा। अच्छा तो यही है कि आप वहाँ जाकर दर्शन कीजिए जहाँ उनके स्वरूप का ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि उनको यहाँ बुलाकर दर्शन कीजिए। किसी मंदिर में जाने के लिए अपवित्र होकर क्यों जाइए, पवित्र होकर जाइए। पवित्र होने के लिए त्रिवेणी में स्नान कीजिए। वह त्रिवेणी क्या है? तुलसी साहब कहते हैं, आली अधर धार निहार निज के, निकरी शिखर चढ़ावहीं, जहाँ गगन गंगा सूरति जमुना, जतन धार बहावहीं। जहाँ पदम प्रेम प्रयाग सुरसरी, धूर गुरु गति गावहीं, जहाँ संत आश विलास वेनी, विमल अजब अनहावहीं। कृत कुमति काग सुभाग कलिमल, कर्म धोय बहावहीं, हिय हेरी हरस निहारी घर को, पार हंस कहावहीं। मिली तूल मूल अतुल स्वामी, धाम अविचल बसी रही, आली आदि अंत विचारी पद को, तुलसी तब पीऊ की भई। बाहर त्रिवेणी के स्नान से पाप कट नहीं सकता। पवित्र तो अंदर की त्रिवेणी में स्नान करने से ही होगा, बाहर के तीर्थों में स्नान करने से नहीं। तीर्थ स्नान करने के लिए जाइए, किंतु मेले के समय में नहीं जाइए। स्नान दान से आप पाप से नहीं छूट सकते। पाप से छूटना ध्यान द्वारा ही हो सकता है। परमात्मा की पहचान आत्मा से ही होगी। यदि कोई कहे कि हम अपनी देह में आत्मा है ही हैं और परमात्मा भी अपने अंदर में हैं, तो पहचान क्यों नहीं होती? तो उत्तर होगा कि आत्मा शरीर, इंद्रिय और प्रकृति के आवरण में है, इसीलिए पहचान नहीं होती है। जब इन तीनों आवरणों से छूट जाएंगे तब दर्शन होगा, पहचान होगी। जैसे आँख पर रंगीन चश्मा रहने से बाहर की चीज़ चश्मे के रंग के अनुरूप देखते हैं, चश्मा उतार कर देखने से वस्तु का सही रूप दिखता है। उसी प्रकार चेतन आत्मा के ऊपर माइक
आवरण रहने के कारण माइक दर्शन होता है। माइक आवरण उतर जाने पर निर्माइक परमात्मा का दर्शन होता है। अपने अंदर सूरत से यात्रा करते हुए परमात्मा को प्राप्त कीजिए। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से छूटकर रहिए तो आप संसार में सुखी रहेंगे और परलोक में भी सुखी रहेंगे। हम लोगों को स्वराज मिला है, उसमें सुराज हो जाए। रामराज वहाँ है जहाँ राम ही राम है, बिल्कुल आराम ही आराम है। पृथ्वी पर रामराज होना असंभव है। भजन कीजिए और अपने अंदर में प्रवेश कीजिए, वहीं असली रामराज्य मिलेगा। आत्मा शरीर और इंद्रियों से मिली जुली है और प्रकृति मंडल के आवरण में है। इनसे छुड़ाइए तब परमात्म दर्शन होगा। उपनिषद में है, भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्वे संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे प्रावरे। जड़ से चेतन के छूटने से ही परमात्म दर्शन होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, गो गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानहु भाई। रामचरितमानस। इन दोनों वचनों को यानी उपनिषद और गोस्वामी जी के वचनों को याद रखिए, तब जांच लीजिए कि ठीक ही ईश्वर का दर्शन हुआ या नहीं। अपनी परीक्षा आप कर लीजिए। लोगों को भजन करना चाहिए। भजन के लिए जितनी पवित्रता होनी चाहिए उतनी पवित्रता रखिए। पंच पापों यानी झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार से बचिए। इन पापों को नहीं करेंगे तो इतने पवित्र हो जाएंगे कि ईश्वर को पहचानने के योग्य हो जाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का यह प्रवचन पूर्णिया जिला अंतर्गत संत मत सत्संग मंदिर सिकलीगढ़ धरहरा में दिनांक 31/3/1954 ईस्वी को अपराह्नकालीन सत्संग में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।